नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप निरंतर इसका श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे पांडवों का वृषपर्वा और अष्टसेन के आश्रमों पर जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर फिर श्री नर नारायण के आश्रम में आकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया। वे द्रौपदी के सहित सब भाइयों को बुलाकर कहने लगे, अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष तक स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्युलोक में लौट आऊँगा। इसलिए जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीख कर यहाँ आवे उस समय हम लोगों को उससे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने ब्राह्मण और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बिठाकर ले चलते थे। इस प्रकार रास्ते में कैलाश पर्वत, मैनाक पर्वत और गंधमादन की तलैटी को, श्वेतगिरी को तथा ऊपर ऊपर के पहाड़ों की अनेकों निर्मल नदियों को देखते हुए 7वें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजर्षि वृषपर्वा का आश्रम देखा। वहाँ अनेकों प्रकार के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। उन पांडवों ने उस आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजर्षि वृषपर्वा को प्रणाम किया। राजर्षि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 रात निवास किया। 8वें दिन उन्होंने जगत प्रसिद्ध वृषपर्वा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पास जो सामान बच रहा था वो उन्होंने उन्हीं को दे दिया और अपने यज्ञ पात्र, रत्न और आभूषण भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दिए। राजर्षि वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा समस्त धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने चलते समय पांडवों को पुत्रों की तरह उपदेश दिया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशा की ओर चले। वहाँ सत्य पराक्रमी कुंती नंदन युधिष्ठिर भाइयों के सहित पैदल ही चले। वो प्रांत अनेक प्रकार के मृगों से पूर्ण था। रास्ते में पहाड़ों के ऊपर तरह तरह के वृक्षों की कुंजों में निवास करते हुए उन्होंने 4थे दिन श्वेत पर्वत पर पदार्पण किया। श्वेताचल एक बहुत बड़े बादल के समान सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता था। इस पर जल की अधिकता तथा मणि, सुवर्ण और चांदी की शिलाएं थी। मार्ग में धौम्य, द्रौपदी, पांडव और महर्षि लोमस साथ साथ ही चलते थे। उनमें से कोई थकता नहीं था। इस प्रकार चलते चलते वे मूल्यवान पर्वत पर जा पहुँचे। उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने किमपुरुष, सिद्ध और चारणों से सेवित गंधमादन के दर्शन किए। उसे देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच आया। क्रमशः उन वीरों ने मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रेम पूर्वक कहा, अहो, ये गंधमादन का जंगल कैसा शोभा संपन्न है। इस मनोहर वन में बड़े दिव्य वृक्ष हैं तथा पत्र, पुष्प और फलों से सुशोभित तरह तरह की लताएं हैं। इधर इस परम पवित्र देव नदी गंगा की ओर तो देखो, इसमें अनेकों कलहंस क्रीड़ा कर रहे हैं तथा इसके तट पर ऋषि और किन्नर लोग निवास करते हैं। हे कुंती नंदन भीम, तरह तरह के धातु, नदी, किन्नर, मृग, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, मनोरम वन, अनेकों आकारों के सर्प और सैकड़ों शिखरों से सुशोभित इस पर्वतराज की ओर जरा दृष्टिपात करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार शूरवीर पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन में बड़े ही आनंदित हुए। उस पर्वतराज को देखते देखते उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्षों से सुशोभित राजर्षि अष्टसेन का आश्रम देखा। राजर्षि बड़े ही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृश था। शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी और वे समस्त धर्मों के पारगामी थे। पांडवों ने उनके पास जाकर यथायोग्य प्रणाम किया। धर्मज्ञ अष्टसेन ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उनसे बैठने के लिए कहा। पांडवों ने बैठ जाने पर महातपा अष्टसेन के कौरवों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर का सत्कार करके पूछा, राजन, तुम्हारा मन कभी असत्य में तो नहीं लाता? तुम बराबर धर्म में स्थित तो हो ना? तुम्हारे माता पिता की सेवा में तो कोई अंतर नहीं आता? अपने समस्त गुरुजन, वृद्ध पुरुष और विद्वानों का तुम सत्कार तो करते हो ना? पाप कर्मों में तो तुम्हारा कभी मन नहीं जाता? तुम उपकार का बदला चुकाना और अपकार को भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो ना? और इस ज्ञान का तुम्हें अभिमान तो नहीं है ना? तुमसे यथायोग्य मान पाकर साधुजन प्रसन्न रहते हैं ना? वनों में रहते समय भी तुम धर्म का ही अनुवर्तन करते हो ना? तुम्हारे व्यवहार से धौम्य जी को तो कभी कष्ट नहीं होता? दान, धर्म, तप, शौच, आर्जव और तितिक्षा का आचरण करते हुए तुम अपने बाप दादों के शील का अनुसरण करते हो ना?
तुम राजर्षियों के द्वारा आचरित मार्ग से ही चलते हो ना। जब अपने कुल में पुत्र या नाती का जन्म होता है तो पितृलोक में रहने वाले पितर हंसते भी हैं और शोक भी मनाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं हमें इसके कुकर्मों से दुख ही भोगना पड़ेगा या इसके शुभ कर्मों से सुख मिलेगा। हे पार्थ, जो पुरुष माता, पिता, अग्नि, गुरु और आत्मा की पूजा करता है वो इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपने यह धर्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है। मैं भी यथाशक्ति अपनी योग्यता के अनुसार इसका विधिवत पालन करता रहूँगा। अष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भीरी, प्रणव, शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठे बैठे उसे सुनना चाहिए, वहाँ जाने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है, उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को लांघकर केवल परम सिद्ध और देवर्षिगण ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की बर्छियों से मारते हैं। पर्वत संधियों पर यहाँ नरवाहन कुबेर जी भी बड़ी ठाट बाट से आते हैं। इस कैलाश के शिखर पर ही देवता, दानव, सिद्धों और कुबेर का उद्यान है। इस प्रकार पर्वत संधियों पर यहाँ भी प्राणियों की ऐसी बहुत सी विचित्र बातें दिखाई दिया करती हैं। अतः जब तक अर्जुन आवे तब तक तुम यही निवास करो। अतुलित तेजस्वी मुनिवर अष्टसेन की ये बात हित कर जानकर पांडव लोग निरंतर उन्हीं की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करने लगे। वे हिमालय पर रहकर महर्षि लोमस से तरह तरह के उपदेश सुनते रहते थे। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष बीत गया। घटोत्कच तो राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था। जाति बार वो कह गया था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। उस आश्रम पर पांडव लोग कई मास तक रहे और उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएं देखी। एक दिन बहता हुआ वायु ही हिमालय के शिखर से सब प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प उड़ा लाया। बंधु बांधवों के सहित पांडवों ने और यशस्विनी द्रौपदी ने वहाँ वे पचरंगे पुष्प देखे। अब हम सुनेंगे भीमसेन के हाथ से यक्ष और राक्षसों का वध तथा कुबेर के द्वारा शांति स्थापन। एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे थे। उस समय द्रौपदी ने कहा, महाबाहो, यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाएं तो कैसा रहे। फिर तो आपके सुहृदों को इस पर्वत का विचित्र पुष्पावली मंडित मंगलमय शिखर सब प्रकार के भय और मोह से रहित दिखाई देगा। भीमसेन, मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात आ रही है। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने सुवर्ण की पीठ वाला धनुष, तलवार और तरकश उठा लिए और वे हाथ में गदा लेकर बेखट के गंधमादन पर आगे बढ़ने लगे। यह देखकर द्रौपदी का उल्लास उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। पवन पुत्र भीमसेन पर ग्लानि, भय, कायरता और मत्सरता का प्रभाव तो किसी समय भी नहीं होता था। उस पर्वत की चोटी पर जाकर वे वहां से कुबेर के महल को देखने लगे। वो सुवर्ण और स्फटिक के भवनों से शोभित था। उसके चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ था। उसमें सब प्रकार के रत्न जगमगा रहे थे और तरह तरह के उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार राक्षस राज कुबेर के रत्न जटित और पुष्पमाला मंडित प्रासाद को देखकर उन्होंने अपने शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया तथा अपने धनुष की प्रत्यंचा और तालियों का भीषण शब्द करके सब जीवों को मोहित कर दिया। उस शब्द से यक्ष, राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए और वे गदा, परीघ, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा लेकर भीमसेन की ओर दौड़े। फिर तो उनके साथ भीमसेन का युद्ध होने लगा। भीमसेन अपने प्रबल वेग वाले भाले से उनके चलाए हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रों को काट डालते थे। उनके हाथों से छूटे हुए आयुधों से कटे हुए यक्ष और राक्षसों के शरीर सब और दिखाई देने लगे। इस प्रकार अंग भंग होने से यक्ष लोग भीमसेन से बहुत डर गए। उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे भयंकर चित्कार करने लगे। अंत में प्रचंड धनुर्धर भीमसेन ने डरकर वे अपनी गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे आदि फेंक कर दक्षिण दिशा की ओर भागे। उधर कुबेर का मित्र मणिमान नाम का एक राक्षस रहता था। उसने यक्ष राक्षसों को भागते देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे तुम अनेकों को अकेले आदमी ने परास्त कर दिया, अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहोगे। उन सबसे ऐसा कहकर वो राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने भी मदस्त्रावी हाथी के समान उसे अपनी
और आते देखकर अपने वत्सदंत नामक 3 बाणों से उसकी पसलियों पर प्रहार किया। इससे मणिमान अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेन के ऊपर छोड़ी, परंतु भीमसेन गदा युद्ध की बातों में खूब दक्ष थे, अतः उन्होंने उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षस ने सोने की मूठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी। वो भीषण शक्ति भीमसेन के दाहिने हाथ को घायल करके अग्नि की लपटें निकालती हुई पृथ्वी पर गिर गई। उस शक्ति से लगने से अतुलित पराक्रमी भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगीं और उन्होंने अपने सुवर्ण के पत्र से मढ़ी हुई गदा उठा ली। वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते हुए उसकी ओर दौड़े और संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए मणिमान के ऊपर फेंका। वो गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर गिर गई। मणिमान को मरकर पृथ्वी पर ही गिरते देख जो राक्षस मरने से बचे थे, वे भयंकर आर्तनाद करते पूर्व की ओर भाग गए। इस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंजते देखकर अजातशत्रु युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण और सब श्वेतगण भीमसेन को न देखकर उदास हो गए। फिर द्रौपदी को अष्टसेन मुनि को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक और भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेक वो विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों की ओर देखकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, तुमने पाप साहस या मोहवश ही किया है। तुम मुनियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा नहीं करना। इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख चीख कर उनसे कहने लगे, यक्षराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को मार डाला है। वे सब उसकी मार से निस्सत्व और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं। आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका है। ये सब कांड एक ही मनुष्य ने कर डाला है। अब जो करना चाहे वो कीजिए। ये समाचार पाकर समस्त यक्ष और कुबेर और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित हुए। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे बोले, ये सब कैसे हुआ? फिर ये दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जाने पर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंधमादन पर पहुंचे तो यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रियदर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया तथा महाराज पांडु के धनुष बाणधारी महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। वे उनसे देवताओं का एक कार्य कराना चाहते थे, इसलिए उन्हें देखकर वे हृदय में संतुष्टि हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे, वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा यक्षराज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उसका मनमुटाव भी दूर हो गया। धर्म के रहस्यों को जानने वाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी माना। अतः वे सब यक्षराज को घेर कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस समय भीमसेन के हाथ में पाश, खड्ग और धनुष शोभित थे। वे कुबेर की ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर नरवाहन कुबेर जी ने धर्मराज से कहा, पार्थ, आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं। ये बात सब जीव जानते हैं, इसलिए आप भाइयों के सहित बेखटके इस पर्वत पर रहिए। देखिए, भीमसेन के ऊपर आप क्रोध न करें, क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं। आपका भाई तो उसमें निमित्त मात्र है। राजन, एक बार कुशस्थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मंत्रणा हुई थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था। तब मैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर 300 महापद्मी यक्षों के साथ वहां गया था। मार्ग में मुझे मुनिवर अगस्त्य जी मिले। वे यमुना जी के तट पर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षस राज मणिमान मेरे साथ ही था। उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षियों के ऊपर थूक दिया। तब मुनिवर ने कोप करके उससे कहा, कुबेर, देखो, तुम्हारे इस सखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए अपनी सेना के सहित केवल एक ही मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हें भी अपने इन सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा दुख दूर होगा। इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने मुझे ये श्राप दिया था। उस श्राप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त कर दिया है। राजन, लौकिक व्यवहार में धैर्य, कुशलता, देश काल और पराक्रम, इन 5 साधनों की बड़ी आवश्यकता होती है। सत्ययुग में लोग धैर्यवान, अपने अपने कर्मों में कुशल और पराक्रमी होते थे। जो क्षत्रिय धैर्यवान
देश काल का ज्ञान रखने वाला और सब प्रकार की धर्मविधि में निपुण होता है, वो बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में इस प्रकार बर्ताव करता है, वो संसार में यश प्राप्त करता है और मरने पर सद्गति पाता है। किंतु जो क्रोध के आवेश में अपने पतन पर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन बुद्धि में पाप ही रच पच रहे हैं, वो तो केवल पाप का ही अनुसरण करता है तथा कर्मों का विभाग न जानने के कारण वो इस लोक और परलोक में नाश को ही प्राप्त होता है। ये भीमसेन को भी धर्म नहीं जानता, गर्वीला है, इसकी बुद्धि बालकों के समान है, सहन करना तो ये जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकार का भय भी नहीं है। इसलिए आप फिर राजर्षि अष्टसेन के आश्रम में जाकर इसे समझाइए। इस कृष्ण पक्ष आप उसकी आश्रम में व्यतीत कीजिए। मेरी आज्ञा से अलकापुरी में रहने वाले समस्त यक्ष, गंधर्व, किन्नर और पर्वतवासी आपकी देखभाल रखेंगे। भीमसेन साहस करके यहाँ आ गया है, सो आप समझाकर इसे ऐसा करने रोक दीजिए। इससे छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहार विषय में निपुण है और सब प्रकार की धर्म मर्यादा को भी जानता है। इसी श्लोक में जितनी भी स्वर्गीय विभूतियाँ हैं, वे सब उसे प्राप्त हैं। उनके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और तेज, ये सभी गुण भी हैं। कुबेर के वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेन ने भी शक्ति, गदा, खड्ग और धनुष को पीठ पर बांधकर उन्हें प्रणाम किया। शरणागत वत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा, तुम शत्रुओं का मान भंग करने वाले और सुहृदों के सुख की वृद्धि करने वाले हो। फिर धर्मराज से बोले, अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। देवराज इंद्र ने भी उसे घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसलिए अब वो शीघ्र ही यहाँ आएगा। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश करके वे अपने स्थान को चले गए। भीमसेन के हाथों से जो राक्षस मारे गए थे, उनके शव कुबेर जी की आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए। इस प्रकार युद्ध में मारे जाने से उन्हें मतिवान अगस्त्य जी का जो शाप था, उसका भी अंत हो गया। पांडवों ने वो रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महलों में ही बिताई। धन्यवाद।